नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। बात कर रहे थे हम लोग पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर झारखंड पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी का अगर आपके पास सिलेबस है तो देखिएगा कि उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिंदी भाषा का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ, जिसमें से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास को देख रहे हैं। हिंदी भाषा का इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक है यानी टॉपिक नंबर 4, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गजल। ये जो टॉपिक है हम लोग का, इससे संबंधित बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण होने वाली है, सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर हल भी करेंगे और देखेंगे भी। और साथ में अगर आप भी मेरे साथ चाहते हैं कि एक प्रकार का टेस्ट दें तो इसके लिए आप अपने कॉपी में 1 से लेकर 30 नंबर तक लिख सकते हैं और मेरे साथ आप भी टिक लगाते चले कि आपका कौन सा सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अपना टारगेट आप अंदाज़ा लगाकर आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि मेरा इतना सही हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं। छायावाद काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला है छायावादी काव्य को स्थायित्व किन कवियों के रचनाओं से प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला और पंत, यानी दोनों, ए और बी दोनों। जूही की कली आपको पता होगा सन 1916 में इसका प्रकाशित हुआ था। किसकी रचना है, तो ये जो है जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला है पल्लव नामक कविता के रचनाकार कौन है। तो पल्लव नामक कविता के रचनाकार तो आपको पता होगा कौन है, पंत है, सुमित्रा नंदन पंत। और इसकी अगर रचना की बात करें तो कब हुई थी, तो पल्लव का जो रचना काल है 1920 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे ताकि आने वाला परीक्षा में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एक भी आपसे छूट न पाए। ठीक है, तो इसका रचना कब हुआ था पल्लव का, 1920 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला है निम्नांकित में से कौन प्रगतिवादी लेखक प्रमाणित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास, भारतेंदु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो क्या है, प्रगतिवादी लेखक प्रमाणित हैं। अगला प्रश्न द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जनक कौन है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हैं इसके जनक। अगला है प्रगतिवादी साहित्य है क्या है, विनाशोन्मुख, विकासोन्मुख, आलोचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा विकासोन्मुख, विकास प्लस उन्मुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, प्रगतिवादी साहित्य किसकी अभिव्यक्ति को महत्व देता है। तो प्रगतिवादी साहित्य किसकी अभिव्यक्ति को महत्व देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज में सुख दुख की अभिव्यक्ति को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रयोगवाद की प्रमुख रचना तार सप्तक कब प्रकाशित हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी में। प्रयोगवादी कविता का जन्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावाद के विरुद्ध। निम्नांकित में से कौन प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा केदार, शमशेर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नई कविता क्या है, नए मूल्यों का अन्वेषण है, नए भावबोधों का अन्वेषण है, नए शिल्प विधानों का अन्वेषण है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी है। अगला है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न एक दिन कविता के रचनाकार कौन हैं। भगवती चरण शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा
भगवती चरण शर्मा। अगला है, छायावाद और रहस्यवाद को एक समझने की भ्रांति के लिए जिम्मेवार है। कौन है? यह कथन किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है गीतांजलि, बादल राग, कामायनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गीतांजलि। छायावादी कवियों का काव्य अधिष्ठित है प्राकृतिक सौंदर्य पर, मानवीय सौंदर्य पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रगतिवाद को प्रभावित करने वाली व्यक्ति मुख्यतः थे कार्ल मार्क्स, डार्विन, फ्रायड, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में प्रगतिवाद का आविर्भाव हुआ कब से कब तक? 1935 से 40 ईस्वी तक, 1921 से 25 ईस्वी तक, 1945 से 45 ईस्वी तक, 1905 से 10 ईस्वी तक। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 1935 से 1940 तक। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील काव्य की प्रमुख कृतियां हैं युगवाणी, ग्राम्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। सुमेलित कीजिए मतलब मिलान करना है। महादेवी वर्मा, पलाशवन, जानकी वल्लभ शास्त्री, मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, अवंतिका, नरेश शर्मा, दीपशिखा। तो इसको मिलान करना है। मिलान इस प्रकार करना है, महादेवी वर्मा यानी दीपशिखा, आप जानते ही होंगे। जानकी वल्लभ शास्त्री, इनकी क्या रचना है इसको जानना है, तो अवंतिका। हरिवंश राय बच्चन, इसका क्या है? मिलन यामिनी। नरेश शर्मा का पलाशवन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नवगीत के लेखक हैं, कौन है? इसको बताना है। राजेंद्र प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लिखी कविता नवगीत कब प्रकाशित हुई? तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नवगीत कविता में कितने तत्वों का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 तत्वों का उल्लेख किया। 5 तत्व हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या क्या थे वो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, या तो फिर नहीं बता सकते तो मुझे ही बताना होगा। वो 5 तत्व क्या क्या थे? जीवन दर्शन, आत्मनिष्ठा, व्यक्तित्व बोध, प्रीति तत्व और परिसंचय। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवगीत की परिभाषा करते हुए किसने लिखा है कि नवीन पद्धति और विचारों के नवीन भाव को अभिव्यक्त करने वाले गीत जब भी और जिस युग में लिखे जाएंगे नवगीत कहलाएंगे? ये किनका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामदास मिश्र ने नवगीत कविता की क्या विशेषता बताई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुभूति की सच्चाई। अरबी साहित्य की प्रसिद्ध विधा है काव्य, नाट्य, गद्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य विधा। अगला प्रश्न, अरबी भाषा के गजल शब्द का क्या अर्थ है? पुरुषों से या पुरुषों के बारे में बातें करना? बिल्कुल नहीं। औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना? बिल्कुल सही, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गजल का जो शाब्दिक अर्थ होता है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना, ऑप्शन नंबर बी। अरबी साहित्य के प्रसिद्ध अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा बाद में किस रूप में बेहद लोकप्रिय हुई? इसका उत्तर हो जाएगा फारसी, उर्दू, नेपाली, हिंदी साहित्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गजल के शेर में तुकांत शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ये गजल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं
तो पहले उसे देखें, फिर आप मेरे साथ इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको सहूलियत हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं उसका हल करने में। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आप एक बार कॉपी में अवश्य लिख कर हल करें, ताकि आपको पता चले कि मेरा लेवल कहाँ तक है, किस प्रकार का क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूँ और किस प्रकार का नहीं। उसको आप अवश्य एक बार दोहराएं और पढ़ें और अपना मेहनत को दोगुना करें, क्योंकि इस वक्त समय का सदुपयोग करना ही आपके लिए लाभदायक होगा। समय बहुत कम है, मेहनत कीजिए, मेहनत आपका निश्चित रूप से रंग लाएगा। यही शुभकामनाओं के साथ आपको अग्रिम शुभकामनाएं देकर आपसे विदा लेता हूं। और इस प्रकार के वीडियो आपके लिए मैं छोड़ता रहूँगा, ताकि आपको अपना तैयारी में सरलता महसूस हो और आप ज़्यादा संकोच, ज़्यादा सोच विचार न करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई लगन के साथ करें, ताकि आने वाला समय आपका निश्चिंत ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए।